श्राद्ध को लेकर बहुत सारे भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज संयोग की बात है कि हम अपने मित्र पंडित विजयपाल भारद्वाज जी से मिलने आए गांव में, और उन्होंने कहा जी आज मेरे पिताजी का श्राद्ध था और मैंने श्राद्ध किया, लेकिन किसी ने आके मुझे कुछ ऐसा कह दिया कि मन विचलित है। तो हम विजयपाल जी से ही उनके मुख से सुनते हैं कि क्या बात हुई आखिर। विजयपाल जी। हाँ जी गुरुजी, ऐसा था जैसे श्राद्ध के तो समय चल ही रहा है ये, तो आज हमारे भी पिताजी का श्राद्ध था। तो एक मन ने सुबह ही अच्छे से स्नान वनान करके गायों का दूध निकाल लिया, बढ़िया दाल खीर खार बनाई जी, जैसे यहाँ चलता है अब घरों में। और फिर 2 ब्राह्मणों को भी बुलाया, उनको खाना वाना खिलाया। तो एक उनमें से ही मेरे से कहने लगा, भाई जब आदमी का स्वर्गवास हो गया, और ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में धारणा कि भाई स्वर्गवास होने के बाद शरीर जो है, आत्मा जो है दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो फिर श्राद्ध करने का क्या फायदा है। अब मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी जी, भाई हमने तो इतनी मेहनत से होकर हैं और फिर नु कहे भाई कोई वो नहीं इसका। तो मैं भी इस असमंजस्य में हूँ। आपसे मेरा तो विचार था कि भाई फ़ोन पे ही बात करूं, फिर अचानक आपका आना ही हो गया। तो मेरी इस समस्या का हल बताओ, आप क्या मतलब है इस चीज़। जिस प्रकार से विजयपाल जी के मन को कोई व्यक्ति व्यथित कर गया, इसी प्रकार से अनेक इस प्रकार के सरल भक्त हैं, हमारे सीधे साधे भोले भाले भक्त, कि कोई भी व्यक्ति आता है और उनके मन के सरोवर में पत्थर फेंक जाता है। अब ये पत्थर फेंकेगा तो हलचल तो होगी, लहरें तो उठेंगी, और वही लहर विजयपाल जी के हृदय में उठ रही है। और केवल विजयपाल जी नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके मन में यही सब एक गहरी असमंजस की स्थिति हो गई है कि जब देहांत के बाद आत्मा को नया शरीर मिल गया तो फिर श्राद्ध का क्या औचित्य, कैसे पितृ अपने श्राद्ध का हिस्सा लेने आते हैं। तो सबसे पहले तो श्राद्ध शब्द को ही समझना पड़ेगा। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा, अर्थात हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये श्रद्धा ही श्राद्ध बना। अब सवाल ये है कि क्या श्राद्ध के लिए जो हमने इतना बड़ा आयोजन किया, क्या वह हमारे उन पितरों को मिला जो नया शरीर धारण कर चुके हैं। अब इसे समझिए, बड़ी गहराई से समझिए, क्योंकि ये इतनी डूंगी बात है, इतनी गहरी बात है कि बाहर से समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी बाहर से। गहराई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत सुना होगा, बहुत हैं उनके गीत, कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आसपास होता है। अब ये क्या हुआ, क्यों मन व्यक्ति का उदास हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बैठे हैं कोई कारण नहीं और हम बड़े खुश होते हैं, हमारी खुशी इतनी अधिक होती है, और कई बार हम बहुत उदास होते हैं। तो इसका कारण आपको पता है क्या है। ये जो हमारे पूर्वज हैं, मानकर चलिए उन्होंने कहीं पर भी किसी भी रूप में जन्म ले लिया, मानकर चलिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आत्मा शरीर को त्याग देते ही एकदम जन्म ले ले। कई बार तो हज़ारों वर्षों तक आत्मा जन्म नहीं लेती है। एकदम से ये नहीं है कि आत्मा ने शरीर त्यागा और तुरंत उसे जन्म मिल जाए, नहीं। इसका प्रमाण हमारे शास्त्र भी हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि कई हज़ार साल तक वो आत्मा शरीर नहीं प्राप्त कर पाती, क्योंकि किसी भी आत्मा को जो शरीर मिलना होता है ना, उसके पीछे कौन सा गर्भ है वो बड़ा महत्व रखता है। प्रत्येक आत्मा के लिए एक सुनिश्चित गर्भ की आवश्यकता होती है, उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार। आपने जैसे सुना होगा कि बहुत सारे सरकारी घर होते हैं, अब जब तक एक फ्लैट खाली नहीं होगा तो नए को जगह कैसे मिलेगी। तो ये एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अनेक आत्माएं ऐसी जो अभी तक भटक रही हैं, उनको शरीर ही नहीं मिला। अब वे जो आत्मा अभी तक शरीर धारण नहीं कर पाई, वे सुगंध से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। एक बात तो समझ लीजिए, जैसे हम भोजन करते हैं तो विधिवत थाली में आता है, खाते हैं,
तो देवता इत्यादि ये जो भोजन करते हैं ना, इनका भोजन इनको प्राप्त होता है सुगंध से। जो भोजन आपने इनके नाम से बनाया, ये जो यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ में आहुति देते हैं अग्निदेव को, तो अग्निदेव को जो आहुति दी गई जिसके नाम की, वो सुगंध के रूप में जाकर उन देवी देवताओं को अर्पित होती है। ये गहरी बात है, बहुत गहरी बात। और मान लीजिए आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने कहीं पर जन्म ले लिया, लेकिन आप उनको जब यहाँ पर याद करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वे जहाँ पर भी जिस भी योनि में उन्होंने जन्म लिया है, वहाँ पर उनके उस अवचेतन मन को आपकी तरंगे पहुँचती हैं। कहीं भी हो वे, किसी भी योनि में हो, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी तरंगे तत्काल पहुँचती हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, महसूस भी किया होगा, फिल्मों में तो देखा ही होगा कि एक बच्चे को चोट लगती तो उधर उसकी माँ घबरा कर उठ जाती है, उसका कोई मित्र घबरा कर उठ जाता है। यानी जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर उसको कहीं पर भी उसका कुछ नुकसान हो रहा है तो हम बेचैन हो जाते हैं, एकदम हमें घबराहट शुरू हो जाती है। कारण नहीं पता लगता हुआ क्या, कारण बहुत बाद में पता लगता है। इसी प्रकार से अगर कहीं कोई अच्छा घट रहा होता है तो हमें प्रसन्नता भी होती है। तो जब हम इस श्राद्ध के माध्यम से अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं, भक्ति को अर्पित करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति में ही है। मैं बता दूं क्यों है हमारी संस्कृति में, कि हम अपने घर के लोगों का जो सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का, और न केवल माता पिता, देखो पूर्वजों का भी। तो ये जो सम्मान की धारा है, ये सिर्फ हमारी संस्कृति में ही देखने में आती है। चाहे कोई लोग इसको मूर्खतापूर्ण कृत्य कहें, कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसकी गहराई नहीं समझते। और इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट और भी था कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो उस समय हम पूरी तरह से उनकी स्मृतियों में डूब जाते हैं, अपने पूर्वजों की, और उनके माध्यम से हम परोपकार भी करते हैं। श्राद्धों में आप देखिए कितना दान पुण्य होता है, वैसे कोई करता है क्या? तो ये हमारे ऋषि मुनियों की बड़ी गहरी व्यवस्था है कि श्राद्ध के माध्यम से उन्होंने दान पुण्य का भी आयोजन करवाया। ऐसे अनेक लोग जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, उनको कब मिलेगा कुछ? अब बाकी दिनों में तो सब लोग अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन श्राद्ध के अवसरों पर व्यक्ति खूब दान करता है। जो नहीं भी करता वह भी करता है। क्यों? क्योंकि इस माध्यम से वह कहीं ना कहीं लोक कल्याण की भावना को अग्रसर कर रहा होता है। बहुत गहरे सूत्र हैं हमारी छोटी छोटी सी क्रियाओं में, जिनको लोग बड़ी नासमझी की बात कहते हैं, वे लोग जो इसके गहरे अर्थ नहीं समझते। आप ये देखिए कि हम कितने अपने लगातार पीढ़ियों को, पीढ़ी दर पीढ़ी को हम स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, और ये भीतर की तरंगों का खेल है, गहरी तरंगों का। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आज से पहले जितनी भी बातें हुई, जैसे कि मान लो गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही, तो वैज्ञानिक कहते हैं बहुत जल्द ही हम उस लेयर तक पहुंच जाएंगे जहां पर भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था वो तरंगे कहां पहुंच गई हैं। यानी उनका पीछा करेंगे और पीछा करके उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये माइक रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऐसे ही ब्रह्मांड में क्या होता है, हम जो भी शब्द बोलते हैं वो शब्द एक लेयर में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है। जो भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं। अब अभी तक हम वो मशीनें नहीं खोज पाए कि उन मशीनों के माध्यम से हम उस लेयर में जाके, उस परत में जाके, उस काल में जाकर उसको हम खोज लें। हमारे पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, हम कंप्यूटर को कहें कि भैया 20 साल पहले की एक रिकॉर्डिंग निकालो, तो हम डेट डालेंगे और कंप्यूटर रिकॉर्डिंग निकाल कर हमें दे देगा। तो अब विज्ञान उस दिशा में काम कर रहा है कि हम हज़ारों साल पूर्व, लाखों साल पूर्व जो भी बातचीत हुई उनको रिकॉर्ड कर सकें, उसका काम कर सकें। तो ये तो यंत्रों की बात हुई, लेकिन हमने जो बात की ये भी मंत्रों की बात की है। मंत्र बहुत गहरे होते हैं। ये श्रद्धा जो है ये भीतर का मंत्र है और हमारे पूर्वजों के लिए है, और उन तक पहुंचती है, निश्चित रूप से पहुंचती है। कम से कम हमारी भावना तो पहुंचती है जब हम उनके ध्यान में बैठे हैं। आप कभी भी किसी के ध्यान में बैठ जाइए, एक सामान्य सा प्रचलन में जो बात कही जाती है, किसी को हिचकी अगर आ रही होती है तो घर में कहते हैं भाई लगता है तुझे कोई याद कर रहा है, कहते हैं ना, ये प्रतीक है। तो यानी कहीं ना कोई ऐसी घटना घट रही होती है
तो ये जो भी भक्त श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर रहे हैं वो अपने मन को विचलित ना करें दूसरे लोगों की बात सुनकर कि यदि कोई आपको कह रहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं। और एक बात सोचिए ना, अगर आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे। करने से क्या होगा, हमारा मन जो है अपने पूर्वजों के प्रति जो भक्ति भाव से भरता है, श्रद्धा से भरता है। अब होना तो ये चाहिए कि कई लोग कहते हैं कि जीते जी तो माँ बाप की कदर नहीं की, बाद में उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं। तो सत्य बात तो ये है कि जीते जी उनकी कदर करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जब तक वे हैं उनको इस प्रकार से रखो जिस प्रकार से उन्होंने बचपन में आपको रखा। बिल्कुल उल्टा खेल है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता कितने प्यार से दुलार से रखते हैं, तो एक स्थिति ऐसी होती है कि माता पिता छोटे बच्चे बन जाते हैं और आप बड़े हो जाते हैं, तो वो रोल आपको दोबारा से निभाना है। माता पिता का रोल निभाना है आपको अपने माता पिता के लिए, फिर आपके माता पिता आपके बच्चे हो जाते हैं। देखा होगा आपने, कई लोग अपने माता पिता को अपनी गोद में उठा के बिस्तर पर बिठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है और ये हमारी संस्कृति का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। विजयपाल जी का एक दूसरा प्रश्न भी है। एक प्रश्न और ये था, एक मिनट विजयपाल जी। हाँ जी। एक दूसरा ये था कि भाई कुछ लोग जो है श्राद्ध करते ही नहीं। जब वे श्राद्ध नहीं करते तो उनके पितर कैसे शांत होते हैं फिर? कौन लोग? नाम तो नहीं लेना चाहिए, जैसे जी विदेशी लोग ना, विदेशी लोग हैं। हाँ, विदेशी लोग हैं। और कुछ विदेशों में ही क्या, हमारे इंडिया में भी हैं जी कई लोग जो हाँ नहीं करते। हाँ, हमारे गांव में भी हैं। हाँ, और बाकी स्थानों पर भी है। हाँ, अनेक विचारधारा हाँ, अलग अलग विचारधारा के जो, तो उनके भी जो पूर्वज हैं वे कैसे, पितर लोग हैं, कैसे शांत होते हैं? ये बड़ा गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है विजय जी का, कि ठीक है जो लोग श्राद्ध को मान रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, उनके पितरों की तो शांति हो गई। अब वो जो विदेश के लोग हैं उनको तो श्राद्ध का पता ही नहीं, तो उनकी शांति कैसे हुई? अगर आप बड़े ध्यान से एक बात को समझें तो जो लोग ये श्राद्ध करते हैं या अन्य त्यौहार करते हैं या बहुत सारी इतनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं, हमारे देश में देखा होगा ना कि हर रोज़ कोई ना कोई त्यौहार है, कोई ना कोई पर्व है, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। तो उन लोगों के मन की शांति आप देखिए वो कितने तृप्त होते हैं करके। और जो लोग नहीं कर रहे, आप अक्सर देखेंगे कि वो कितने ज़्यादा मानसिक दबाव में रह रहे हैं। अब पश्चिम के अंदर जितने अधिक तलाक के केस हैं, भारत में नहीं है, अब बढ़ने लगे। क्यों नहीं है भारत में? क्योंकि भारत में ज़्यादातर अभी भी संयुक्त परिवार हैं। अगर घर के लोग अलग भी हो गए फिर भी रिश्तेदारी, माता पिता इन सबको मानते हैं, अच्छे से मानते हैं। और जब मानते हैं तो उसके अंतर्गत काम करते हैं तो उनको शांति प्राप्त होती है। और ये जो हमारे पितर हैं जिनकी बात अभी विजयपाल जी ने कही, जो विदेश के लोग हैं, उनके पितरों की शांति कैसे होती है? तो उनकी शांति करने के उनके अलग विधान हैं, उनके अपने विधान हैं। वे अपने विधान से याद करते हैं, उनको जैसा करना है। बहुत अंश में करते होंगे या नहीं करते होंगे। अब नहीं करने में तो हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लोग हैं। वास्तव में ये जो शांति है ना, ये हमारी शांति है भीतर की। ये गहरा कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम अपने भीतर से गहरे शांत होकर अपने पितरों को याद करते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा भाव से भरते हैं, तो उनको शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है। छोटी सी बात सुनी होगी आपने या व्यवहार में भी देखी होगी कि लोग बाग क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई सुखी परिवार हो, बहुत सुखी परिवार, तो उसको देखकर सब कहते हैं भाई आप लोगों के जो पितर हैं, माता पिता हैं, वो आपको देखकर बड़े सुखी हो रहे होंगे कि आप लोग कितने धर्मात्मा हैं, कितने धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहते हैं ना। तो वो जो हमारे पूर्वज हैं वो कब शांत होते हैं? जब हमें देखते हैं कि हम धर्म के कार्यों में संलग्न हैं, यानी पवित्र हैं हम और पवित्रता से काम कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार जो है वो परमात्मा की ओर अग्रसर है। यही देखकर हमारे पितृ तृप्त होते हैं। और यदि विदेश का, पश्चिम का कोई भी व्यक्ति यदि सत्य के मार्ग पर चल रहा है, पवित्रता के मार्ग पर चल रहा है और अपने पूर्वजों का और वर्तमान में जो उनके बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो श्राद्ध ही कर रहा है। श्राद्ध का रूप बदल गया।
श्राद्ध माने मैंने शुरू में कहा था श्रद्धा। अगर उसके भीतर श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति है, सत्य के प्रति है, मानवता के प्रति है, तो यही तो श्रद्धा है सबसे बड़ी, यही तो श्राद्ध है। हम पितरों से क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, जब श्राद्ध करते हैं कि हमें सुखी रखना, हमारे दुख तकलीफ़ों का निवारण करना और आप हमसे रुष्ट मत होना, यही तो कहते हैं ना। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। और उनके नाम पर हम वही सब भोजन अर्पित करते हैं जो उनको पसंद हो, यही सब हम करते हैं। तो इसलिए वे लोग जो श्राद्ध नहीं करते, उनको इस बात को समझना है कि वे जीवित श्राद्ध करें। अभी उनके जो भी माता पिता हैं, अब जैसे उन्होंने बताया कि जो पश्चिम के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, वो कहाँ अपने माता पिता की परवाह करते हैं। आप देखिए ज़्यादातर लोग तो अपने माता पिता को छोड़कर ही चले जाते हैं। माता पिता कहीं अलग रह रहे होते हैं, अब बच्चे आके पूछते भी नहीं अपने माता पिता को। और ज़्यादातर माता पिता और बच्चों के बीच एक तनाव रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। और हमारे यहाँ अब जैसे विजयपाल जी सामने बैठे हैं, अब ये अपने बेटे को कितना भी डांट दें, कुछ कर दें, इनका बेटा सांस नहीं लेता इनके आगे। अच्छी नौकरी पर है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन अपने पिता का इतना आदर है, इतना आदर है कि अगर ये कुछ बोल देंगे तो पलट के एक शब्द नहीं बोलेगा वो। और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो क्या कहती है कि आपको कोई अधिकार नहीं मेरे मामलों में बोलने का। और इनका इतना सुसंस्कृत परिवार, इतना अच्छा बेटा कि वो अपने पिता के आगे और पिता की प्रत्येक बात को वो ब्रह्म वाक्य मानता है। और ये ऐसी कोई बात नहीं कहते। कई लोग इस बात का विरोध करेंगे कि इसका मतलब अगर हमारे पिता हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करना चाहें, नहीं, तभी तो पिता का सम्मान है। ये अपने बेटे की इच्छा का पूरा सम्मान करते हैं, आदर देते हैं उसे। और पुत्र देखता है कि मेरा पिता मेरी हर चीज़ में मेरा आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो उसके मन में स्वतः इसको कहते हैं वास्तविक पितरों। अब पितर शांत हुए ना, इनके परिवार सुखी है, स्वस्थ है, सभी घर में आज्ञाकारी हैं, और गौ माता का आशीर्वाद है, आपने देख लिया। स्वयं गौ माता की सेवा करते हैं ये। तो ये वास्तव में प्रतिदिन श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन ये श्रद्धा से भरे हैं। हमें बस श्रद्धा से भरना है और नियमित हमारा श्राद्ध होता रहेगा। श्राद्ध के जो दिन हैं उनकी मान्यता अलग है, लेकिन नियमित श्राद्ध करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि वे सभी भक्त इस बात को गहराई से समझेंगे कि वर्तमान में अपने माता पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करना है, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना है, क्योंकि वे अब फिर से बच्चे हो गए हैं और आप बड़े हो गए हैं। तो आपको उनके जितने लाड हो वो लड़ाने हैं। और माता पिता को भी ये सोचना है, जैसे मैंने बताया ना, विजयपाल जी अपने बच्चे की भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हैं, तो ऐसे ही जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी अपने बच्चे की भावनाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनके द्वारा दिए जा रहे सम्मान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और अब उनको बिल्कुल सन्यासियों जैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये पूरे श्राद्ध का मैंने कॉन्सेप्ट आप सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। आशा है इसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। राम राम।